चलिए तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का है हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं। कभी भी मुगल का इतिहास पढ़ते हैं, हम अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ते हैं, कैसे हमें पता होता है कि उस समय क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस समय का क्या। आज तो उस समय के लोग जिंदा नहीं है तो हम कैसे पढ़ पाते हैं, इसका रीज़न है। इसमें तो हमें इस चैप्टर में मुगल ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पिछले बार भी बता चुका हूँ कि ब्रिटिश लोगों के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो 250 साल ब्रिटिश ने हमें 200 साल हमारे ऊपर राज किया, आज 250 साल हो चुका है। तो हमें कैसे मालूम है कि उन्होंने क्या किया। तो उस चीज़ को जानने के लिए ये 3 चीज़ें उन्होंने 3 चीज़ें की थी जिससे हम जान पाते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड मतलब वो ये समझते थे कि हमें राइटिंग में बिलीव करते थे, वो चीज़ों को प्रिजर्व करना जानते थे, वो अपने रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करते थे। उनका मानना था कि रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना बहुत अच्छा चीज़ होता है। जैसे वो अपने रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करते थे, जैसे उसमें होता था उनकी पॉलिसी होती थी, उनका कैसे सरकार चलेगा, गवर्नमेंट चलेगी, वो होती थी, वो कब क्या करेंगे, उनका प्लान होता था उसमें, जो एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कहाँ, तहसीलदार के ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में, फिर उनके जो गवर्नर होते थे उनके ऑफिस में सब रखा जाता था। उन्होंने उस समय म्यूजियम भी अधिक कर लिया था जिसमें कुछ अनोखी चीज़ उन्होंने रखी थी, जिससे हमें मालूम चलता है कि उस समय क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, डेट के साथ हमें आज भी मालूम चलता है। वकील, ये सब जो वकील होते हैं उनसे मालूम, उनके द्वारा कुछ लिखी गए, कुछ जज क्या क्या उसमें फैसले हुए, क्या नहीं हुए, वो सब हमें आज मालूम चलता है। इसी कारण से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड्स मतलब उन्होंने सब लिख कर रखा था, इस चलते। अब दूसरे टॉपिक पाते हैं, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। आगे सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट मतलब इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनको बिलीव था कि बिना सर्वे किए किसी भी देश पे राज नहीं किया जा सकता। आप भी एक बार सोचिए कि अगर आप किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं तो आप पहले उसके बारे में जानेंगे, उसकी खूबियाँ जानेंगे कि उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, नहीं कैसी है गुलाम बनाए, मालूम चला कि वो आपको मार के वही भगा दिया, क्या आप उसको गुलाम नहीं बना पाए, वही आपको गुलाम बना लिया। तो इन्होंने पहले सर्वे किया, इन्होंने सोचा कि पहले जानते हैं लोगों के बारे में कि यहाँ के लोगों का क्या खूबी है, क्या अथी है, ये सब जान के उन्होंने पहले जाना, फिर हमारे ऊपर राज किया। तो इस सर्वे में ये पहले लोगों के लिए सर्वे करते, लोगों का गिनती शुरू किए, जनगणना किए। उसके बाद उनके प्रोड्यूस मतलब किसानों देहातों में इन्होंने जो टैक्स लेते थे उनका सर्वे करना शुरू किया। फिर उनका लैंड कैसा है देहात के लोगों का, वो सर्वे किया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सब सर्वे करने के बाद उनको पता चलता था कि नहीं क्या क्या। फिर उन्होंने सर्वे शुरू में लॉन्च तो कर दिया, लेकिन उनको क्या पता था कि सर्वे बार बार होना चाहिए। एक बार सर्वे कर लिया, फिर प्रतिदिन 10 साल 5 साल 2 साल के बाद ज़मीन भी खराब होते हैं फर्टिलाइजर के कारण। उस समय नील की भी खेती होती थी, उस कारण कभी कभी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू हो जाता है, ज़्यादा बिजनेस चलता है तो जो टैक्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन सर्वे करने के बाद तुरंत वो सब नहीं हो पाता। तो इन्होंने फिर लॉन्च किया 10 साल के बाद इन्होंने हर 10 साल के बाद सर्वे करना शुरू किया। उस समय से सर्वे आज तक इम्पोर्टेंट है और आज तक सर्वे होता है, और आज तक अभी भी हमारे यहाँ सर्वे होता है, क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया था सर्वे, और सर्वे आज तक होते आ रहा है। और सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी देश के डेवलपमेंट में। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या पता है कि सब सरकार आपको चीज़ बता देती है, जो सरकार के विपरीत हो वो सरकार छुपा लेती है, जो सरकार के पक्ष में हो उसको सरकार बताती है। जैसे कभी कहीं हत्याकांड हो गया तो वो सरकार 1 लाख लोग मरता, आपको ये थोड़ी ना बताए कि 1 लाख को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सरकार के ऊपर, सरकार के पॉलिसियों के ऊपर, तो आपको बताएगी 2000-3000 लोग मरे, उसमें से कम बताया जाता है, इसलिए क्योंकि सरकार के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इसीलिए उस समय भी जो सरकार को अच्छा लगता था, जो सरकार को लगता था कि नहीं ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में डालना चाहिए, वही हमारे पास आया। जो नहीं लगता था कि इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं डालना चाहिए, वो हमारे पास नहीं आ पाया।
और उसको हम नहीं जान पाते। अगर वो सब चीज़ भी जाने तो सब चीज़ आखिर कैसे जाने हम, वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं था। तो किसी महान आदमी के जो जीवनग्राफी ऑटोग्राफी है उससे हम लोगों को पता चला कि नहीं ये सब भी हुआ था। फिर कुछ डायरी से पता चलता है कि नहीं ये चीज़ें हुई थी। अच्छा एक बात सोचिए, अगर कोई अनपढ़ हो, किसी को लिखना ना आता, उसके जीवन में हमें कैसे मालूम चले? उसके जीवन में मालूम नहीं चलेगा हमें। उसके लिए बहुत कठिनाई करनी पर बहुत खोजबीन करना पड़ता, तब हमें मालूम चलता है उनके जीवन के साथ क्या था। तो यही था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड सब चीज़ हमें नहीं बताती है। जो उनके हित में होता था वही हमें बताया जाता था, और जो उनके हित में नहीं होता था वो हमें कदापि नहीं, उनके रिकॉर्ड में ही नहीं था, तो हमें पता क्या चलेगा। इसलिए कई लोगों का ऑटोग्राफी आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ये सब का ऑटोग्राफी बताता है कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था और अभी के लोगों का जीवन कैसा, क्या फ़र्क है उनमें। इसी चलते मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले ही बोला था कि हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो हमें डीप में सोचना सिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है। तो ये आज हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। और अब अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, अगले नए उमंग के साथ हम मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद।